हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जो GSTR 6 फाइल करना पड़ता है वो ऑनलाइन हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम लोग GSTR 6 पोर्टल पे देखेंगे, कैसे उसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे हम लोग फाइल करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ISD में बहुत बड़ा चेंज आया है। जो पहले एक टैक्स पेयर के बीच में एक कॉन्सेप्ट था कि क्रॉस चार्ज के थ्रू भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने ब्रांच को ट्रांसफर कर सकते थे। अभी सेक्शन 20 जो अमेंड हो गया है उसके बाद कोई अभी ऑप्शन नहीं है टैक्स पेयर के पास। ओनली दे हैव टू गो थ्रू ISD रूट, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है। ISD का जो क्रेडिट रहेगा वो आप जितना भी हेड ऑफिस में जितना भी क्रेडिट रिसीव होगा वो आप ISD के थ्रू ही क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ब्रांचेस में। तो उसके लिए आपको फॉर्म GSTR 6 भरना पड़ता है। GSTR 6 भरेंगे तो पोर्टल पे कैसे कैसे हम लोग देखेंगे, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोर्टल पे आप आएंगे, सर्विसेज में आके रिटर्न में आके डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आपके पास इस तरह का स्क्रीन आएगा। स्क्रीन पे देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए ये मैं डेमो से दिखा रहा हूँ। आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे किस मंथ का फाइल करना चाहिए तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपके पास यहाँ पे GSTR 6 आ जाएगा और यहाँ पे GSTR 6A। जैसे कि हम लोग जब GSTR 3 भी फाइल करते हैं तो उस टाइम हम लोग 2B से मैचिंग करा के फिर उसका ही हम लोग क्रेडिट लेते हैं। इसी तरह से कॉन्सेप्ट GSTR 6A पर भी अप्लीकेबल है। जो भी आपका क्रेडिट GSTR 6A में दिखेगा आप उसे उससे मैच कराओ, फिर उसका क्रेडिट आप ब्रांचों को डिस्ट्रीब्यूट करो। ISD का कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोग सभी को पता है कि इसमें क्या होता है कि ब्रांच एक कॉमन इनपुट सर्विस लेता है। हेड ऑफिस जो होता है एक कॉमन इनपुट सर्विस लेता है जो कि सर्विसेज पर्टेनिंग करता है ऑल ब्रांचेस से, तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसी तरह से वो GSTR 6 ए में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट करेगा, उसका मैचिंग करा के फिर ब्रांचेस हेड ऑफिस क्या करेगा, क्रेडिट को ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे आके हम लोग GSTR 6 को ओपन करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे। ये आपके सामने GSTR 6 खुल जाएगा। GSTR 6 के टेबल नंबर 3 में क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड जो हेड ऑफिस होता है वो जितना भी इनपुट इनवर्ट सप्लाई रिसीव करता है एज अ कॉमन इनपुट सर्विस, वो उसका डिटेल इनवॉइस वाइज डिटेल टेबल नंबर 3 में जाएगा। ओके, टेबल नंबर 3 में जितना भी हम लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट रिसीव करते हैं वो जाए। मान लीजिए टेबल नंबर 3 से रिलेटेड अगर कुछ आप अमेंड करना चाहते हो, मीन्स लास्ट मंथ में GSTR 6 के टेबल नंबर 3 में जो भी आप कॉमन इनपुट सर्विसेज जो रिसीव किए थे उससे रिलेटेड अगर डिटेल कुछ दिए थे, उससे को अगर कुछ आपको अमेंड करना है देन यू कैन अमेंड इन टेबल नंबर 6A में कर सकते हैं। और 6B में क्रेडिट नोट से रिलेटेड मीन्स जितना भी इनवर्ड सप्लाई है फॉर HO के लिए जो कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रांचेज में, वो इनवर्ट सप्लाई का डिटेल टेबल नंबर 3 में जाएगा। उससे रिलेटेड अमेंडमेंट यहाँ पे होगा B2B का और यहाँ पे होगा क्रेडिट नोट का। अब आते हैं टेबल नंबर 4। ये क्या होगा, एक समरी होगा कि हेड ऑफिस में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का कितना सारा इनवर्ट रिसीव हुआ है और कितना हम ब्रांचेस को दे रहे हैं। मीन्स ISD कॉन्सेप्ट से अगर समझे तो GSTR 6 के टेबल नंबर 4 में वो आएगा कि कितना इनकमिंग हुआ है और कितना आउटगोइंग टू ब्रांच क्रेडिट दे रहे हैं। ये टेबल नंबर 6 में एक समरी जनरेट होगा। लेकिन आप इनवर्ट तो टेबल नंबर 3 में डाल दिए हैं। अब आउटवर्ड से रिलेटेड मीन्स जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ब्रांचेस को, वो इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगा, वो टेबल नंबर 5 में जाएगा। टेबल नंबर 5 में जो B2B इनवॉइस रहेगा और टेबल नंबर 8 में B2 जो क्रेडिट नोट जो भी ब्रांचेस को मान लो आप क्रेडिट नोट दोगे वो जाएगा। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है, जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव हुआ है वो टेबल नंबर 3 में जाएगा और जितना भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो कर रहे हैं आप ब्रांचेस को वो टेबल नंबर 5 में जाएगा। और टेबल नंबर 4 में उसी का माने टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 5 का समरी जो जनरेट होता है वो यहाँ पे जनरेट होता है। ध्यान रखने वाली बात यही है कि जितना भी आपका इनकमिंग होता है
पाई टू पाई उतना ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ब्रांच में, उसमें एक पैसा का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर थ्रो कर देता है ऑफलाइन टूल के थ्रू जब करेंगे, या यहाँ पर भी आपको प्रोसीड टू फाइल नहीं करने देगा। तो जितना भी आप इनकमिंग करते हो उतना ही आपको आउटगोइंग डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ध्यान ये रखने वाली ये बात भी है कि आईएसडी के थ्रू हम लोग सिर्फ सर्विसेज का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, गुड्स का कभी नहीं। अब गुड्स कभी कॉमनली हो भी नहीं सकता, क्योंकि गुड्स में हम लोग सभी को पता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांच को ही पर्टेन करता है। तो यहाँ पे एक समरी जनरेट होगा, जो कि टेबल नंबर 3 जो ऊपर में देखे थे, और टेबल नंबर 5 का मान लो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट अर्लियर रिटर्न के बेसिस पे अगर कुछ करते हैं तो उसका डिटेल टेबल नंबर 9 में जाता है। और लेट फीस अगर कुछ रहता है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेट फीस जो भी जीएसटीआर 6 का होता है वो आपको यहीं पे पेमेंट करना पड़ेगा, इससे बैंक अकाउंट 2004 क्रिएट करके यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, इसके थ्रू हो जाएगा आपका लेट फीस का पेमेंट। अगर मान लीजिए लेट फीस का पेमेंट नहीं है, तब आप टेबल नंबर 4 खोलोगे, चेक कर लोगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं, वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक बटन आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक बटन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ब्रांच चौक में। टेबल नंबर 4 आपको इस तरह से दिखेगा, जिसमें कि ये होगा कि टोटल जो टेबल नंबर 3 से जो आएगा, टोटल आईटीसी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वो यहाँ पे आपको दिखेगा, और अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी कितना होगा वो यहाँ पे दिखेगा, और अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी मीन्स अगर आपके पास कुछ इनपुट आया है वो आपको टोटल दिखाना है, उसमें से एलिजिबल आईटीसी जो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ब्रांच में, और जो इनएलिजिबल आईटीसी जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ब्रांच में, वो दो टेबल में यहाँ पर दिखेगा। आप जब टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 5 को फिलअप कर लोगे तब आपको यहाँ पे ये दिखेगा। जब हम लोग इस टेबल पे क्लिक करेंगे देन वी विल फाइंड कि आपके पास आई आई जी एस टी, सी जी एस टी, एस जी एस टी इतना दिखेगा, और आप यूटिलाइज जो कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन में आई जी एस टी को कितना आई जी एस टी, सी जी एस टी और एस जी एस टी में कर रहे हो, फिर सेंट्रल को आई जी एस टी और एस जी एस टी, सी जी एस टी में कर सकते हो, फिर स्टेट टैक्स को आप आई जी एस टी और एस जी एस टी में कर सकते हो। तो ये समरी भी आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर टेबल नंबर 3 और 5 आपको फिलअप हो जाता है, देन उस तरह ये ऊपर वाला जो टेबल में दिखा है वो आएगा, देन आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा कितना क्या है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितना भी ये अवेलेबल है यहाँ पर, उतना ही यहाँ पे एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अगर आगे पीछे होगा तो फिर इशू हो सकता है। देन यू विल कैलकुलेट, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कैलकुलेट, अगर यहाँ पे एरर थ्रो नहीं करता है देन यू विल प्रोसीड विथ फाइलिंग, क्योंकि आप जितना भी यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए हैं उतना ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अगर एरर थ्रो नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। मेरे केस में देखिए जितना भी मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट था उतना ही मेरा एलिजिबल आईटीसी था, तो कोई एरर थ्रो नहीं गया, एक्सेप्ट करा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया, और इस तरह को आप लोगों को भी दिखेगा। जो मैं ऊपर में समझा भी रहा था कि जितना यहाँ पे दिखेगा उतना ही देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आईजीएसटी इतना ही मैंने आईजीएसटी की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये टेबल भी आप लोगों को देगा, फिर आप यहाँ पे क्लिक करके कैलकुलेट करोगे और सेव करके प्रोसीड टू फाइलिंग करोगे। जब प्रोसीड टू फाइल करोगे, प्रोसीड टू फाइल तो जानते ही हैं हम लोग प्रोसीड टू फाइल कैसे होता है, तो इस तरह से हम लोग आज हम लोग देखा कि जीएसटीआर 6 कैसे हम लोग फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोग देखें। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रहेगा तो यू जस्ट मेल मी एट अ गिवन मेल आईडी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।